हाय एवरीबॉडी, सभी को जय हिंद। प्यारे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, फिर से वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आए हुए हैं। कुछ कहना है दोस्तों कि वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। लोग कहते हैं कि समय के साथ खुद को बदलो, और नहीं तो समय का जब तमाचा पड़ता है ना, तो लोग बादशाह से फ़कीर और फ़कीर से बादशाह हो जाते हैं। इसलिए वी हैव टू चेंज विद द टाइम। तो ऐसे भी एक सॉन्ग से आपको पता है कि वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो ये वक्त के साथ हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। आपको पता है कि आज से 10 साल 20 साल पहले अगर पिछले ज़माने में हम लोग चले जाए तो लोग इलिटरेट थे, है ना, शिक्षित नहीं थे, फिर भी उनका गुजर बसर ज़िंदगी चल गई। लेकिन आने वाला समय ऐसा आता है कि जस्ट आफ्टर 5 to 10 ईयर्स मुझको नहीं लगता कि कोई भी आदमी इलिटरेट खास करके हमारे भारत में भी रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल्स चल रहे हैं, इतने ज़्यादा टीचर्स हैं, इतना ज़्यादा मतलब मल्टीमीडिया है, मीडिया है, और एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है। अब तो ज़्यादा लोग कोई टेलीविज़न को देखना भी नहीं चाहता है। इतना ज़्यादा जो हैंडसेट आदमी के पास है, उसी हैंडसेट से ही इंसान की ज़िंदगी चल जा रही। आप नहीं देखते होंगे कि अब टेलीविज़न कोई ख़रीदने जाता है, जिसे दूरदर्शन लोग कहते हैं। गोलू खान इज़ वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग माई थोड़ा बहुत टूटे फूटे जो मैं शब्दों से बोल रहा हूँ, इसका आनंद लीजिए। तो कहना है कि आजकल कोई टेलीविज़न ख़रीद नहीं रहा है, तो वक्त ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। कुछ दिन पहले नोकिया था, नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, नोकिया ख़त्म हो गया। आपको पता है कुछ दिन पहले जो है बहुत सारी ऐसी कंपनी आई, जैसे सैमसंग है। सैमसंग का आज भी ब्रांड उतना नहीं चल रहा है, नहीं परचेजिंग हो रहा है। मैं मानता हूँ कि सैमसंग और आईफोन दोनों एक ही पटरी के गाड़ी पर चलने पर, एक ही पटरी पर चलने वाले रेल हैं, और सैमसंग बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा परचेजिंग नहीं, जिसका परचेजिंग जो हो रहा है, तो ख़ास करके ज़्यादातर आजकल के जो बॉयज़ हैं, जो प्रेजेंट टाइम में सब आईफोन परचेज़ करना चाहते हैं। वाई? हालांकि आईफोन में ऐसा क्या है, लोग लोन पे ख़रीद रहे हैं, लोन वाले भी धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन होगा, मैं लोन कहाँ से पे करूँगा, हाउ कैन आई पे द लोन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग परेशान हाल हैं। तो समय के साथ हमें बदलना है। हाउ कैन वी चेंज आवर सेल्फ। तो समय ही धन है, हम लोग जानते हैं, और स्वास्थ्य ही धन है। तो आप अपने हेल्थ और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, और समय का, आपको पता है कि कभी आप एक समय में बच्चे थे, कुछ इधर आ गया है, कभी आप एक समय में बच्चे थे, फिर आप कुछ और बड़े हुए, फिर आप टीनेजर हुए, टीनेजर के बाद जो है आपका एक मैरिज एज हो गया। अभी तक कोई सर्विस नहीं आई। 10 to 15 ईयर्स में ही कुछ अर्निंग का कमांड बच्चों के अंदर आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है देश में महंगाई बढ़ चुकी है। अगर मान लीजिए कि एक आदमी को 20 साल 50 साल 30 साल के बाद जो है कमाना आता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। तो आपको बैठ करके नहीं रहना है, आइडल मोड में नहीं रहना है, हमने कुछ करना है, बदलना है अपने आप को। अपने बदलने के लिए हमें हार्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास चल रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसे हम लोग गौर से देख रहे हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि समय अंबानी अडानी जो हमारे देश में हैं, जो मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, आप देख रहे हैं, या पूरे विश्व स्तर पे जो भी हैं, जैसे मान लीजिए एलोन मस्क हैं, या फिर और भी जैसे जेफ बेजोस हैं, फिर और बहुत सारे मिलेनियर हैं जिनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। वैसे हम लोग नाम जानते ही हैं। तो इस तरह के जितने भी हैं, फेसबुक के ऑनर हैं, आईफोन के हैं, तो ये सभी जितने ने आविष्कार किया है, आप गौर कीजिए कि उन सभी के पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है, और 24 घंटा समय है। कितना है? 24 घंटा। तो 24 घंटा बादशाह के लिए, 24 घंटा फ़कीर के लिए, और 24 घंटा लेबर के लिए, 24 घंटा बिलियनर मिलियनर के लिए। तो हमको ये बताइए कि ये 24 घंटा होने के बावजूद भी हमारे पास समय नहीं है। और समय वाकई वही होता है जिस समय में आप कुछ करते हैं। मान लीजिए कि आपका 5 to
6 आवर्स या 3 to 4 आवर्स आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वास्तव में समय वही आपका है जो आप आइडल मोड में। रोहित कुमार शर्मा इज़ वाचिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कहना यह है कि समय सबके पास 24 घंटे है, लेकिन फिर उसी 24 घंटे में भी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। भाई जो समय नहीं है कह रहा है, वही जाकर के चौक पर आप देखिएगा कि एडिशनल जो है चैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा बातें कर रहा है, या फिर वहाँ पर जाकर के जो है पत्तियाँ खेल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, और उसमें जो है अपने आप को कंफ्यूज हैं। लेकिन जो समय हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, उसी समय में उसको हम लोग स्टडी में लगा दें, रीडिंग में लगा दें, राइटिंग में लगा दें, और कुछ अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचें, कुछ फैमिली के बारे में सोचें, कुछ अच्छा करें, कुछ अपने शरीर के विषय में सोचें। अब देखिए उस पीरियड में जिस समय हम लोग प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, जिस समय हम लोग ताश खेलते हैं या लोगों के साथ बैठे रहते हैं, उस समय हमें इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि व्हेन वी हैव टू ड्रिंक वाटर। अगर प्यास लगी हुई है तो भी सोचते हैं कि रुकिए ना थोड़ा सा, जस्ट आफ्टर आई विल ड्रिंक वाटर। तो आप ये बताइए कि उस समय जिस समय पानी आपका शरीर मांग रहा है और आप शरीर को पानी नहीं दे रहे हैं, तो वो शरीर आपका नुकसान करेगा ना, वो आपके शरीर पे जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो लोग खाना छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बेट लगाते हैं, जुए में खेलते हैं, कहीं पर दोस्तों के साथ चले जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऐसी फजूल चीज़ें जो है अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट उनको होता है, और कहते हैं फिर कि हमारे पास समय नहीं है। समय सबके पास उतना ही है भैया, समय सभी के पास उतना ही है जितना आपके पास है। और समय वास्तव में आपका वही है जितने आवर्स आपने ड्यूटी की, जितने आवर्स आपने काम किया, बाकी वो समय आपके लाइफ में नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने अभी कहा कि जब समय का तमाचा पड़ता है तो आदमी बादशाह से फ़कीर और फ़कीर से बादशाह हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने आप में बदलना है। अगर समय ने मुझको बदला या समय ने हम लोगों को बदला, तब बहुत भारी पड़ता है वो। तो इसलिए समय से पहले हम लोगों को बदल जाना चाहिए। वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, और ऐसा ना हो कि समय हम लोगों को बदले। जब समय बदलेगा तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोई सुंदरता वैसी चीज़ संसार में है ही नहीं जितने आप हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्राणियों में सबसे ज़्यादा सुंदर मनुष्य को बनाया, लेकिन ये सुंदर मनुष्य आजकल कैसे कैसे कार्यों को कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। जिस रास्ते पर मनुष्य को चलने के लिए जो पुस्तकों में है, ग्रंथों में है, विद्वान जो स्कॉलर्स हमारी बुक्स लिखे हैं, क्या हम लोग उस रास्ते पे हैं? तो इतने सुंदर मन में, इतने सुंदर शरीर में और इतने सुंदर व्यक्तित्व में, इतनी सुंदर पर्सनालिटी को हम लोग जो है खुद से बर्बाद किए जा रहे हैं। क्यों? पता है, ये ग्रीडी, ये लालच बड़ी बुरी बला है। और लालच में हम लोग सोचते हैं कि 1 को 2 करें और 2 को 4 करें और 4 को 8 करें। गलत वे से। अच्छे रास्ते पर हमें बिजनेस करनी चाहिए, लेकिन लालच में पड़ करके हमें फंसना नहीं चाहिए। अभी हम लोग जो ख़ास करके जो बात कर रहे हैं, जो लोग ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें सोचते हैं कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और लास्ट में बचता कुछ नहीं, हम लोग 0 पर आ जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम आपका वर्कआउट टाइम है। कोशिश कीजिए कि अगर आप 3 घंटे काम कर रहे थे तो 6 घंटे कर दीजिए। बहुत सारे लोग भाई जो बाहर में शहरों में काम करते हैं, आप उनको ओवर टाइम मिलता है, वो ओवर टाइम करते हैं। तो समय के साथ हम लोगों को चेंज करना है। वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। हमें स्टडी करना है, बड़ों की इज्जत करना है, छोटों से प्यार करना है, जो हम हर वीडियो में बोलते हैं और मैं बोलता ही आऊँगा। और जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों से प्यार करने, वो इंसान है ही नहीं। एक दूसरी बातें यह है कि हमें अपने देश के पॉलिटिशियन की इज्जत करनी है, अपने प्रशासन की इज्जत करनी है, हमें अपने गांव वालों की इज्जत करनी है, अपने गांव में जो हमारे जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे हमें भेदभाव नहीं रखना है, उनसे सुविचार रखना है, मिलजुल करके रखना है। गलतियां ख़ताएँ होती रहती है, माफ़ करने वाला महान होता है। गलतियां ख़ताएँ होती रहती है, माफ़ करने वाला महान होता है। लेकिन जो माफ़ करना नहीं जानता वो महान हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, प्यारों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जब हम लोगों से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलतियां हो जाए, हम उसे क्षमा करें, दरकिनार करें। बोला कि अगर दुनिया में तू किसी को माफ़ नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन, कल डूम्स डे के दिन जब प्रलय होगा,
तो खुदा ने कहा, अलमाइटी ने कहा कि तुम मुझसे भी माफ़ करने की उम्मीद मत करना। जो दुनिया में किसी को माफ़ नहीं करता है ना, फिर कल उसको वहाँ जब जाएगा, जब प्रलय होगा, और जब प्रलय होने के बाद फिर से जो दुनिया में क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न होगा कि तुम्हें धरती पर मैंने भेजा था एक दूसरे के काम आने के लिए, भलाई करने के लिए, तुमने किया नहीं, किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को माफ़ नहीं किया। आज तुमने धरती पर इतनी गलतियां पाप करके मेरे पास आए हो, बताओ हाउ कैन आई फॉरगिव यू, हाउ कैन आई फॉरगिव यू, डिडंट यू फॉरगिव ऑन द वर्ल्ड। तो आपने दुनिया पर जो है किसी को माफ़ नहीं किया और मुझसे माफ़ करने की उम्मीद से खड़े हो। तो लोग भाइयों, माफ़ करना सीखिए, दिल में कीना कुदरत हटाइए, प्रेम की भावना रखिए पूरे देश के लिए, देशवासी के लिए, हर तरह के ऑफिसर्स के लिए, लीडर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को प्यार से समझाइए जो गलियों में हैं, आसपास में हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दीजिए, जो दुनिया में आपका नाम रहेगा, आपकी इज़्ज़त रहेगी। बड़े दिल से सलाम करता हूँ उन टीचर को, शिक्षकों को जो ज्ञान की राह बच्चों को दिखा रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को, शिक्षा प्रेमियों को, विद्यार्थियों को इस नाचिज़ AR खान का सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, वी शैल मीट विद नेक्स्ट वीडियो। शिक्षा प्रेमियों, देशवासियों, मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अगर कुछ ज़रा मरा लगा है कि मैं कुछ आपसे कहा हूँ तो उन बातों को जो है दिल में रखते हुए वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू।